मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मैं सबसे पहले उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें राजन, संजय, मनीष, अन्य छात्रों ने कमेंट्स करके मुझे बताया है कि आपके पठन पाठन का ये सारी चीज़ हम लोग को पसंद आ रही है, हम लोग को बहुत सारे लाभ भी मिल रहे हैं और उन्होंने मेरी त्रुटियों को भी सामने रखा है। तो इसके लिए मैं उन सभी छात्रों को, छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरी कमियों को और मेरे हुनर को उभारने का जो प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ। अब आइए हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस रूटीन के अनुसार पार्ट 3 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आज पुनः आप लोग को लेकर आया हूँ। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 राजनीति पार्ट 3 भाग 1 का मैं सारे प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य पुनः गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनः गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो KM पन्नीकर जी थे। KM पन्नीकर जी थे। KM पन्नीकर जी थे। फिर से प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, राज्य के पुनः गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KM पन्नीकर थे। KM पन्नीकर थे। राज्य के पुनः गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KM पन्नीकर थे। कौन थे? KM पन्नीकर थे। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। फिर से क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। अगर यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? 1952 ईस्वी में हुई थी। 1952 ईस्वी में हुई थी। आगे का क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। 1974 में। आगे का क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि उनको एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। अब उस फोड़े को गर्म लोहे से फोड़ा गया था, जिसके चलते उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित की गई थी। वह जरा सा भी उफ तक नहीं किए थे, यानी कि इतने साहसी और वीर थे कि इतने बड़े फोड़ा को वह गर्म लोहे के द्वारा फोड़े जाने पर भी उफ तक नहीं किए थे। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर HU ह्यूम थे। डॉक्टर HU ह्यूम थे। कौन थे? डॉक्टर HU ह्यूम। फिर से सुन लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर HO ह्यूम थे। डॉक्टर HO ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर HO ह्यूम थे। ये एक ब्रिटिश नागरिक भी थे जिन्होंने भारत में एक सशक्त पार्टी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर HO ह्यूम थे। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद का है। किसका है? तो सुरक्षा परिषद का। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। पूरब बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से। यह क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में कि पूरब बनाम
पूरब बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से। किससे है? तो शीत युद्ध से। किससे है? तो शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन फिर सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह थे। कौन थे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? बीपी सिंह थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह थे। अगला क्वेश्चन, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे था? तो शीत युद्ध से था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, पूरब बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे था? तो शीत युद्ध से था। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे था? तो शीत युद्ध से था। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि गुटबंध बनाया था इन्होंने। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि सैनिक गुट इन्होंने बनाया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि गुट सैनिक गुट इन्होंने बनाया था। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पोलैंड सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? पोलैंड सदस्य नहीं था। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पोलैंड सदस्य नहीं था। फिर से अगला क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। 1917 में रूस में समाजवादी की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। अगर यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो आप सीधे छाप दीजिएगा लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। अब अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। भारत ने नहीं किया है। फिर से क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। भारत ने नहीं किया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है। नेपाल की संसद को कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद को कहा जाता है? तो नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद को कहा जाता है? तो नेपाल। 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 1992 ईस्वी में, 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था।
दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1997 में। कहाँ? तो अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। क्वेश्चन सुन लीजिए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कह दीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सीधे छाप दीजिएगा सी राजगोपालाचार्य। क्या छापिएगा आप? सी राजगोपालाचार्य। वो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय, तो सी राजगोपालाचार्य। अब अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग अगला क्वेश्चन पर आए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग की स्थापना किया गया? तो नीति आयोग को। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो काशी राम ने किया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो काशी राम ने किया था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो काशी राम ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है? तो झारखंड की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है? तो झारखंड की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है? तो झारखंड की पार्टी है। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में बनी थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में बनी थी। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज जो मैंने क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज के रूटीन के अनुसार पढ़ाया था, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। अब कल जो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का रूटीन है, तो मैं प्रथम पार्ट जो आप लोग को पढ़ाया था उसके आगे ज्योग्राफी का पुनः कल लेकर आऊँगा। फिर से एक बार इन सारे क्वेश्चन को हम सभी छात्र छात्राएं देखें कि किस प्रकार का यह क्वेश्चन है। फिर से आइए एक बार रिवीजन किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. पनिकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर एच.ओ. हयूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर एच.ओ. हयूम थे। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। फिर से हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को सुन ले।
विश्व भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्सा की संधि का गुट बनाया था। वर्सा संधि का गुट बनाया था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्सा संधि का गुट बनाया था। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड शामिल नहीं था। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड शामिल नहीं था। 1977 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। फिर से क्वेश्चन, 1917 में रूस समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 1917 में रूस समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर किया था? तो भारत हस्ताक्षर नहीं किया था, तो भारत ने, सॉरी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत ने नहीं किया था। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत ने नहीं किया था। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो भारत ने नहीं किए हैं। अभी तक भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो भारत ने। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की। 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1976 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में। कहाँ? तो अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। अगर यह प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लिखिएगा सी राजगोपालाचार्य, छाप दीजिएगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही अंतर है दोनों में। यहाँ पर है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो सी राजगोपालाचार्य हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने योजना आयोग को निरस्त करके नीति आयोग बनाए थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी तो भारत की जीत हुई थी और दोनों के बीच एक सहमति हुई थी। तो ताशकंद जो है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं वह रूस में पड़ता है और वहीं पर दोनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो काशीराम ने किया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो काशीराम ने किया। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है? तो झारखंड की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है? तो झारखंड की पार्टी है। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बना था? तो 1977 में। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बना था? तो 1977 में। तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्र छात्राओं को मैंने दिया है। अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और एक नोट कॉपी तैयार करते चलेंगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन आपके पास जीके का इतना स्टॉक हो जाएगा कि आप किसी भी कंपटीशन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अंतिम संदेश यही देना चाहता हूँ कि सबल सहायक सबल के, निवल सहाय न कोई, पवन जगावत आग को, दीप ही दीत बुझाए। यह रहीम कवि जी की दोहा है। रहीम कवि जी इस दोहा के माध्यम से यही बता रहे हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप सफल और मजबूत हो जाएं,
तभी सफलता आपको मिलती है। कमज़ोर और कामचोर विद्यार्थियों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि छात्रों ने कमेंट्स करके बताया मुझे कि कहाँ कहाँ पर त्रुटियाँ हो रही है और कहाँ कहाँ पर मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ हो रही है। उन सभी चीज़ों को सुधारने का मैं प्रयत्न करूँगा। हमेशा मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति की अपनी गलती एहसास नहीं होती है, सामने वाले उसकी गलतियों को वॉच करते हैं, देखते हैं और वो बताते हैं कि आप में यह गलती हुई है। इसलिए रहीम कवि जी यहाँ पर भी कहे हुए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए अपनी आलोचना से कभी मत घबराइएगा। आपको पता है कि कोई व्यक्ति झटहा किस वृक्ष पर फेंकते हैं या मारते हैं, तो जिस वृक्ष पर फल लगा हुआ रहता है उसी पर कोई झटहा फेंकते हैं। तो आलोचना उसी व्यक्ति की होती है जिसके पास कोई गुण होता है। तो आप अपनी आलोचना से कभी नहीं घबराइएगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है कि आप सब लोग खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। और अंत में मैं आप सभी लोगों से विदा लेते हुए यही विनती और यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी लोग गुरुकुल SKJ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।